राधे कृष्ण दोस्तों। जब महापुरुषों से ये सवाल किया गया कि साधन पथ पे चलने वाले व्यक्ति को खूब उत्साह, प्रसन्न, प्रफुल्लित रहना चाहिए बाहर से या उदासीन, व्याकुल रहना चाहिए बाहर से, तब महापुरुषों ने जवाब में कहा, साधकों को सदैव बाहर से उदासीन और खिन्न रहना चाहिए, परंतु अंदर से प्रसन्न रहना चाहिए। अगर बाहर से प्रसन्नता प्रकट करोगे तो फंस जाओगे। साधकों का स्वभाव बाहर से गंभीर, उदासीन और खिन्न रहना चाहिए और अंदर से अपार आनंदित। जैसे साधक की आंतरिक वृद्धि होती है, ठीक वैसे ही अंदर से परम आनंद में लबालब, पर ऊपर से सूखा रूखा दिखाई देना चाहिए। इसी पे गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहते हैं, इरारत जल वीत सम कहियत, भिन्न अभिन्न बंधो, सीताराम पत भी नहीं खिन्न खिन्न। हमें बाहर से लोगों को दिखाना नहीं है कि हम परमानंदित है, हमें दिखावा नहीं करना है। इसलिए बाहर से शांत और गंभीर व्यवहार होना जरूरी है। हाँ, पर वो आनंद बाहर उमड़ आने लगे तो प्रभु के सामने दुनिया की फिक्र किए बिना उत्साह से नाचो, उत्साह से गाओ। पर जब तक ऐसी स्थिति नहीं बन पाती तब तक शांत रहना होगा, जिससे कोई ज्यादा आपके करीब आके आपको प्रियता ना दिखावे, क्योंकि हमें अपनी प्रियता केवल प्रभु के लिए रखनी है, बाहरी लोगों के लिए नहीं। ऐसा ही व्यवहार महापुरुषों ने अपने जीवनी में रखा है, तभी तो परमानंद को प्राप्त कर चुके हैं। उदाहरण से समझिए मित्रों, जब एक छोटा पौधा होता है ना, तब हमें उसका बहुत संरक्षण करना पड़ता है ताकि कोई बकरी जानवर उसे ना खा पावे। पर जब वही पौधा बड़ा वृक्ष बन जाता है तब उसी के नीचे 4 लोग सहारा लेते हैं। ठीक इसी प्रकार हम अभी भक्ति में साधक है, कोई बड़े महापुरुष नहीं है, इसलिए हमें हमारा संरक्षण खुद ही करना होगा, ताकि कोई भी आके बोले और हमें उससे कष्ट हो, ये हमें नहीं करना है। इसलिए भीतरी चीजों को भीतर ही रखना होगा। अभी हमारा भक्ति का पौधा छोटा है तो हमें कोई भी आके फंसा सकता है। मान लो कोई हमें गाली देने लगे, हे पाखंडी, धूर्त नाटक करते हो भक्ति का, तो ये बात आपके अंदर जाके चुभेगी, फिर भजन में मन नहीं लगता, क्योंकि मानसिक स्थिति ठीक नहीं होगी। इसलिए मित्रों, हमें किसी को कुछ बताना जताना नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। स्वाभाविक स्थिति आने तक बाहर से शांत और गंभीर रहे और अंदर से तो भगवतानंद की भीड़ आने ही लगती है जब साधना सद जाती है तब। परंतु प्रारंभ में ऐसा नहीं होता। प्रारंभ में काम वासना की भावना, क्रोध जलन की भावना, लोभ की भावना का युद्ध, भीतर ही युद्ध चलने लगता है। पर समय से ये भी शांत हो जाते हैं, तब आप सही मायने में उपासक बनते हैं। वही आपकी प्रथम स्थिति होती है भक्ति में, जब भीतर से भगवतानंद प्रकट होने लगता है। फिर जैसे जैसे आनंद बढ़ता है वैसे वैसे शांत होते जाते हो। ना कहो सो बोली बो, ना कोई व्यवहार, अपनी कोरी किशोरी को ही जपत निहार निहार। सुने ना काहू की कही कहे ना अपनी बात, नारायण रूप में मग्न रहे दिन रात। शुभम भवतु कल्याण मोस्तु। भक्ति का प्रसार करने हेतु इस चैनल को अपने मित्र और परिवार संग शेयर जरूर करें और भक्ति दृढ़ करने हेतु इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। राधे राधे।